जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, मॉडुलस को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है ये। तो फंक्शन तो दे रखा है आपको मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। तो अब यहाँ से देखिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा x-3 और x+1। तो आपको मॉडुलस को ब्रेक करना आता ही है। हमेशा इसको जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो 3 हो गया और एक -1 हो गया। तो ये -1 या नंबर लाइन पे लिख लिया और 3 भी हमने नंबर लाइन पे यहाँ पे लिख लिया। अब ये डेफिनेशन कैसे बनेगी बेटा इसकी, देखो ध्यान से। अगर हम एक्स को -∞ से पहले इंटरवल लेते हैं -1 तक, तो -1 से पीछे कोई भी नंबर -2 यहाँ रख के देखिए, तो ये -2 रखने पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट हो गया नेट पॉजिटिव। और मॉडुलस के अंदर अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइन के साथ ही एक्सपेंड होगा, मतलब पॉजिटिव साइन लगा देंगे और ये सेम नोट कर लेंगे x² - 2x - 3। अब e की पावर पे आए तो नोटिस करो ये e टू दी पावर, ध्यान से देखो 3x - 2 का होल स्क्वायर लिखा है। और आप जानते हैं इस बात को कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर हो या x स्क्वायर हो, ये तो इक्वली होते हैं बेटा, इसमें फर्क का है। वो लेफ्ट हैंड साइड ही पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, चाहे x को नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें। तो इसका मीनिंग एक्चुअल में तो ये e टू दी पावर साथ में लिख लेते हैं 3x - 2 का होल स्क्वायर है। तो ये तो हमें कुछ कह नहीं रहा है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए 3x - 2 का होल स्क्वायर। सारी कहानी इस मॉडुलस पे आके अटक गई हमारी। अगला इंटरवल लिया हमने 1 से लेके 3 तक, 3 को यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसके बीच में कोई नंबर रख के देख लीजिए, 0 तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेट क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव साइन के साथ इसका मॉडुलस एक्सपेंड हो जाएगा। और इसने तो बेचारे ने कुछ कहना ही नहीं है, ये तो सेम ही आएगा। अब आते 3 से आगे, तो 3 टू इनफाइनाइट हम गए। अब देखिए 3 से बड़ा नंबर 4 कोई भी इस इंटरवल में रखेंगे तो यह +1 बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ये एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस साइन हमने यहाँ से हटा लिया। ये हमारा नेट फंक्शन f(g)x इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आती है बात कि सर यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल अपने डोमेन में तो होगा, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन -1 और 3 पे चेंज हो गई है, इसलिए हमें -1 और 3 पे ही चेक करना है। पूछते हैं, तो एक चीज बताइए मुझे, ये एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस होती है। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके ऊपर मॉडुलस लगाने से वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ऐसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे x की जगह भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगा। इसका मीनिंग, अगर ये मैंने डेफिनेशन -1 और 3 पर सस्पिशियस पॉइंट पे मैंने ब्रेक करके भी दिखाई है, तो मेरा मतलब कंटिन्यूटी से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो ये है ही। मेरा आगे फोकस है, जो टारगेट है वो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, इस वजह से करी गई है। इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है ही, और अगर कंटिन्यूअस है तो -1 और 3 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी। चाहे डेफिनेशन से चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, चाहे इसको डिफरेंशिएशन मेथड से चेक करो, चाहे ग्राफिकली चेक करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन मेथड से इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की तरफ चलते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया 2x - 2 एंड दिस रिमेन्स सेम, दैट इज 3x - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब की बार ये सेम रह जाएगा फर्स्ट वाला x² - 2x - 3, और हमें इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा चेन रूल से, e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको x एज्यूम किया इसका 2 इंटू 3x - 2 इंटू 3 और आएगा, इस 3 को मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा एक चीज बताओ, इसको क्यों डिफरेंशिएट करें, इसके आगे केवल माइनस साइन लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं
और इसके आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं, बात खत्म, क्योंकि डिफरेंशियल तो सेम ही आना है। और एक बार और कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे भी डिफरेंशिएशन आई थिंक सेम ही है। तो अब देखिए जरा क्या कहानी बन गई, फंक्शन सेम है, डिफरेंशिएट करने की ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आने की नहीं है, इसलिए केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, ये सेम। और आप देखिए ये भी फंक्शन सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंशिएशन यही बनना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे -1 पे चेक करूंगा डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक बार -1 माइनस चेक करूंगा, एक बार एफ डैश -1 प्लस चेक करूंगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो -1 से पीछे वाला फंक्शन था तो यहाँ पे रखा जाएगा। तो x की जगह जब मैं ध्यान से देखूं तो ये फैक्टर क्या दिखाई दे रहे हैं, x अभी पीछे हमने किए थे, देखो x+1 और x-3, तो ये है x-3 और x+1। तो आप खुद नोटिस करो जो बाद वाला पोर्शन है प्लस के बाद वाला, तो जब मैं -1 प्लस h यहाँ पे रखूंगा, -1 और x की जगह और प्लस ये आएगा 1, तो आप नोटिस करो कि h को 0 डालने पर ये सब 0 बन जाएगा, और आगे जो भी e की पावर में यहाँ भी कुछ भी लिखा होगा तो एक नंबर ही होगा, वो कोई 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही होगी, इसलिए क्या होगा, यही सबको झेल लेगा और सबको क्या बना देगा, 0। तो कहानी केवल यहाँ की, केवल इतने पोर्शन में x की जगह जरा आप -1 माइनस h रखिए और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा दीजिए, -1 माइनस h -2 का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैसे तो आगे भी रखना है, लेकिन वहाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये वाला काम, फैक्टर की वजह से फायदा हो गया। जैसे मैंने h को 0 डाला तो 2 × -3 और e⁻3 इंटू ये मिल जाएगा -3 का स्क्वायर 9, तो ये -6 × e⁻27 आ गया। अब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने तो -1 प्लस h रखना है, और ऑब्वियसली वो यहाँ पे जाएगा, और अगर वो यहाँ पे जाएगा तो आप ये देखिए पूरी डेफिनेशन जो भी है वो सेम है, बस एक माइनस साइन आगे लिखा है, तो इसकी वैल्यू प्लस और टाइम 6 × e⁻27 आ जाएगी। तो दोनों ही वैल्यू अलग अलग है, एक माइनस में है और प्लस में, इसलिए x = -1 पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ऐसी अगर हम x = किस पे बात करें, डेफिनेशन का चेंज हुई 3 पर चेंज हुई थी, तो एक बार f'3 माइनस और एक बार f'3 प्लस देखेंगे ओब्वियसली। अब अगर हम 3 माइनस h रखते हैं तो फिर वही कहानी, जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, x की जगह इसके फैक्टर वही हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, x की जगह मैं ये 3 माइनस h रखूंगा और h को मैं 0 डालूंगा, रखना तो पूरे में ही है पर इससे ही काम चल रहा है मेरा वैसे देखा जाए तो। जैसे ही मैं h को 0 डालूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन उखा जाएगा, सबको 0 बना देगा। तो कहानी केवल यहाँ से मिलेगी आपको। अब देखिए f'3 माइनस, यानी कि अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 3, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे थी, इसके लेफ्ट में ये वाला डेरिवेटिव आया था, तो हमने यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h रखा, तो माइनस टाइम्स तो आगे बाहर आई 2 × 3 माइनस h -2 × e⁻3 × 3 माइनस h -2 का होल स्क्वायर, और प्लस आगे यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस h, तो वही रीजन है, सेम फैक्टर यही है, x की जगह जब यहाँ पे 3 माइनस h जाएगा, समझ रहे, तो आगे भी लिख लेते कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब जब h को 0 डालेंगे तो 0 की तरफ चला जाएगा, तो नेट प्रोडक्ट 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 बन जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 डाल दिए, क्योंकि वो तो सबका सब बाद वाला 0 ही बन गया है। अब जैसे ही मैंने h को 0 डाला तो माइनस टाइम्स, और ये क्या मिलेगा आपको, 0 डालने पे 6 - 2 यानी 4, और e⁻0 डाला तो 9 - 2 यानी 7 यानी 49। अब नोटिस करो जब f'3 प्लस की हम बात कर रहे होंगे तो 3 प्लस में आएगा, यहाँ डेफिनेशन को देखिए 3 से ज़्यादा है, तो केवल एक माइनस साइन का फर्क है आगे, और सब एग्जैक्टली सेम लिखा है, तो इसका रिजल्ट 4 के आगे बस प्लस आ जाएगा, और इससे ये पता पड़ता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये फंक्शन x = 3 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो कितने पॉइंट्स निकल गया है हमारे, 2 पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।